अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने लगे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 5 की जो ऑपरेशंस थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया, जो वेरीफाई हमने करना था लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स फर्दर हम इस क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके अंदर देखते हैं कि क्या ऑपरेशंस हमने यूज करके इनकी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से है स्टूडेंट्स कि a की वैल्यू हमें दी गई है 1 -2 3 4 और b की वैल्यू भी हमें दी गई है 0 7 -3 और 8। इसी को यूज करके हमने स्टूडेंट्स वेरीफाई करना है 3a - 2b को वेरीफाई करना है। और इसका दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज, इसको भी हमने वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स जो ऑपरेशंस हमें दिए गए हैं, जो इंडिकेशंस हमें यहाँ पर दी गई होंगी उसके मुताबिक हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन पार्ट नंबर 1 से। पार्ट नंबर 1 3a - 2b। तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से हम इसको करते हैं। सॉल्यूशन में लिखता हूं स्टूडेंट्स 3a - 2b इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स ये वैल्यूज इंडिकेट कर रही है कि पहले आपने 3 लिखना है, 3 के बाद आगे a है, तो a का जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है वो हमने लिखना है। a का मैट्रिक्स हमें दिया गया है 1 -2 3 और 4। दरमियान में हमारे पास माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे और उसके बाद हम लिखते हैं 2। 2 के बाद देखो b है तो यहां पर हम b लिखेंगे। b की वैल्यू 0 7 -3 और 8, ये है हमारे पास स्टूडेंट्स b की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स एक मेथड आपने माइंड में रखना है कि जब दो वैल्यूज इस तरीके से दी गई हों और दरमियान में अगर माइनस आ रहा तो हम इसको इस तरीके से ब्रैकेट में यूज करते हैं। यहां पर हम ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं ताकि ये माइनस जो है, अगर ये माइनस हम ब्रैकेट यूज ना करें तो इस माइनस ने इन वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो इस माइनस को हम बाद में करेंगे। ये 2 जो है वो हमारे पास इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होने के बाद हमने इसको माइनस करना है। तो लिहाजा ये जो हमारे पास माइनस दरमियान में आ गया, इस माइनस को लगाकर मैंने ये पैरेंथेसिस को यूज किया। तो अब हम आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। देखो स्टूडेंट्स 3 जो है वो इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको लिखेंगे 3 1 3 3 2 6, लेकिन माइनस के 6, 3 3 कितने हो गए 9 और 3 4 हो गए 12। क्योंकि हम प्रीवियसली इसके क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था उसके अंदर हमने सीखा कि हमने a को 3 कैसे बनाना है, 3a कैसे बनाना है। तो हमने 3 लिखा, उस पर a का मैट्रिक्स लिखा, इस 3 को इस सारी एंट्रीज के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब दरमियान में माइनस है, माइनस लिखेंगे। अब इस 2 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को अगर मैं इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं तो 2 0 0, 2 7 हो गया हमारे पास 14, 2 3 हमारे पास कितने हो गए 6, ये हमारे पास आ गया माइनस के 6, 2 8 हो गया हमारे पास 16। ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये देखें कि इस 2 ने इन वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ, 2 0 0, 2 7 14, 2 3 6, माइनस के 6, 2 8 16। अब स्टूडेंट्स ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि आपने इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में से माइनस करना है, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में से माइनस करना है। अगर माइनस करना है तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री में से माइनस करना है, सेकंड वाली को सेकंड वाली में से, थर्ड को थर्ड में से और फोर्थ को फोर्थ में। तो हम स्टूडेंट्स करते हैं कुछ इस तरीके से कि 3 माइनस हो जाएगा 0, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा ये माइनस के 6 और ये माइनस ये फार्मूला वाला और ये 14 हमारे पास, क्योंकि सेकंड एंट्री सेकंड के साथ जो है माइनस होगी 9 और ये माइनस ये वाला और उस पर नेक्स्ट ये जो माइनस है इसका पोजेस कर रहा है 6, वो 6 के साथ हम लिखेंगे। फिर हमारे पास क्या आ गया 12 और माइनस हमारे पास आ गया 16। ये स्टूडेंट्स आ गए। अब स्टूडेंट्स इसको हम क्या लिखते हैं, कुछ इस तरीके से हम इसको लिखते हैं कि ये वैल्यूज जो है 3a माइनस हमारे पास हो गया 2b इक्वल। अब स्टूडेंट्स ये देखो कि 3 में से अगर हम 0 निकालें तो 3 का 3 आता है और उस पर माइनस के 6 माइनस के 14,
दोनों माइनस की वैल्यूज हैं, तो माइनस के हमारे पास हो जाएंगे 20। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स देखो 9 है, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 9 और 6 को आपने प्लस करना है, 9 और 6 आपके पास कितने हो जाएंगे, 15। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 15 हो गए। 12 और माइनस के 16, इनमें से देखो कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, 16 बड़ी है और वो पोजेस कर रही है माइनस का साइन, तो ये हमारे पास इसके साथ माइनस का साइन लगेगा। 16 में से 12 निकालो तो माइनस हमारे पास 4 बचते हैं, तो माइनस के हमारे पास हो गया 4। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसकी वैल्यू जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 था उसको हमने फाइंड आउट किया कि 3a 2b। अब जैसे जैसे ये इंडिकेशंस है वैसे हमने इसकी वैल्यूज पुट की। a के मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया, b के मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस करके हमने इसका सॉल्यूशन निकाला। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 था। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके पार्ट नंबर 2 को देखते हैं, उसमें क्या इंडिकेशंस दी गई हैं और उसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास जो इंडिकेशंस दी गई हैं 2a ट्रांसपोज माइनस हमारे पास कितना आ गया 3b ट्रांसपोज। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने जो इंस्ट्रक्शन हमें दी गई है उसके मुताबिक हम इसमें वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 2 दिया गया है, ये 2 हमने यहाँ पर लिखा। आगे a का मैट्रिक्स दिया गया है, a का मैट्रिक्स लिखते हैं। a का मैट्रिक्स स्टूडेंट्स हमारे पास दिया गया है 1 -2 3 और 4, और उस पर a मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज का साइन है तो हम ट्रांसपोज का साइन लगाएंगे। माइनस हमारे पास 3, आगे हमारे पास b है तो b का मैट्रिक्स हम लिखेंगे। अगर हम b का मैट्रिक्स लिखें तो b का मैट्रिक्स हमारे पास स्टूडेंट्स 0 7 -3 और 8। ये स्टूडेंट्स हमारे पास b का मैट्रिक्स है और b के ऊपर भी ट्रांसपोज है तो हमने क्या लिखना है, ट्रांसपोज। इस माइनस की वजह से इसको हम ब्रैकेट के अंदर यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि दरमियान में हमारे पास माइनस था, इस वजह से नेक्स्ट वैल्यू के अंदर हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इंडिकेशंस कुछ इस तरीके से है कि आपने पहले मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, पहले आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज स्टूडेंट्स क्या होता है, ट्रांसपोज के बारे में मैंने आपको बताया था। ट्रांसपोज भी ये होता है कि आपने रोज को कॉलम में या कॉलम्स को रोज में चेंज करना होता है। किसी भी मैट्रिक्स की अगर रोज को आप कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज में चेंज कर दें, किसी कोई एक काम करना है, या तो रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में चेंज कर दें, तो वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो हम पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है। हम क्या लिखते हैं, इसको इसी तरीके से हम लिखेंगे कि इक्वल टू 2 वैसे का वैसे आएगा। सबसे पहले तो हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास ये देखो, ये रो है 1 -2, ये फर्स्ट रो है। इस फर्स्ट रो को मैं कॉलम बना देता हूं किस तरीके से कि 1 और ये मैं -2 लिख देता हूं। ये रो था, मैंने इसको कॉलम बना दिया। अब ये भी रो है, इसको भी कॉलम बना देता हूं, और 3 और 4 ये स्टूडेंट्स मैंने इसका ट्रांसपोज यहां पर फाइंड आउट किया। माइनस लिखेंगे, पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे 3, और नेक्स्ट हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं, देखो 0 और 7 हमारे पास एक रो है तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 0 और 7। -3 और 8 है तो -3 और 8। अब ये देखो कि ये 0 7 इस तरीके रो था, मैंने इसको कॉलम बना दिया, ये भी रो थी, इसको भी मैंने कॉलम बना दिया, ट्रांसपोज हमारे पास आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि अब ये 2 जो है इस वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको लिखते हैं 2 1 2 2 3 हो गया 6 2 2 4 माइनस के 4 2 4 8। ये माइनस है, 3 आगे मल्टीप्लाई है 3 0 0 3 3 9, लेकिन माइनस के 9 आएंगे, 3 7 हो गया 21 और 3 8 हो गया 24। अब इंडिकेशंस कुछ इस तरीके से कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 2a ट्रांसपोज, और माइनस हमारे पास हो गया 3b ट्रांसपोज, 3b ट्रांसपोज इक्वल टू 2a ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो 2 6 -4 और 8, और -3b ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो 0 -9 21 और 24। ये हमारे पास इसकी वैल्यूज हैं। तो हम क्या लिखते हैं 2a ट्रांसपोज, और माइनस हमारे पास कितना हो गया 3b ट्रांसपोज इक्वल टू, स्टूडेंट्स हम इसको माइनस करते हैं 2 -0 6 माइनस इनटू माइनस के 9, और उसके बाद हमारे पास -4 माइनस के 21 और 8 और माइनस के हमारे पास हो गया 24। स्टूडेंट्स हमने क्या किया, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में से, सेकंड को सेकंड में से,
थर्ड वन को थर्ड वन में से और फोर्थ को फोर्थ में से हमने माइनस किया। तो आगे क्या लिखते हैं 2a ट्रांसपोज माइनस हमारे पास कितना हो गया 3b ट्रांसपोज इक्वल टू 2 में से 0 निकालो 2 और ये देखो 6 माइनस माइनस स्टूडेंट्स आपस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हम क्या लिखते हैं 15 हो 50 लिखेंगे माइनस 4 माइनस 21 माइनस के हो गए 25 और उसके बाद 8 माइनस 16 तो माइनस 24 तो माइनस के हमारे पास हो गया 16। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज की वैल्यू निकली। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था जिसके अंदर हमने जो इंडिकेशंस हमें दी गई थी उन इंडिकेशंस के मुताबिक हमने इसका सॉल्यूशन किया। ठीक है, इसके दो पार्ट थे। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स हमारे पास लिखा हुआ है कि if 2 into 2 4 minus 3a और plus 3 into 1 b 8 minus 4 equal to 7 10 18 1 फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स आपने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि a और b की वैल्यू जैसे हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर उसका क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस किया था कि दो मैट्रिक्सेस जो हैं वो दो साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल थी। हमने फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के इक्वल किया, सेकंड को सेकंड के, थर्ड वन को थर्ड वन के और फोर्थ वन को फोर्थ वन से उस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब हमारे पास ये दो साइड्स हमें दी गई हैं स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसके मुताबिक हम इसके सॉल्यूशंस करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या है कि ये 2 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। इंडिकेशंस क्या है कि इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है। प्लस करने के बाद जब हमारे पास ये एक ही मैट्रिक्स बनेगी तो इसकी इंट्रीज इस वाली इंट्रीज के इक्वल होगी। इस चीज को हमने प्रूव करना है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। जो इंडिकेशंस हमें दी गई हैं उसके मुताबिक हम इसका सॉल्यूशन करते हैं कि ये देखेंगे स्टूडेंट्स 2 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या लिखते हैं 2 2 ज़र कितने हो गए, मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं 2 2 ज़र कितने हो गए 4, 2 4 ज़र कितने हो गए स्टूडेंट्स 8, 2 3 ज़र हो गए माइनस के 6, 2a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2a आ गया, दरमियान में प्लस आ गया। अगर दोनों मैट्रिक्स के दरमियान प्लस का साइन हो तो फिर पैरेंथेसिस यूज करना जरूरी नहीं है। माइनस के लिए पैरेंथेसिस यूज करना जरूरी होता है। 3 1 से मल्टीप्लाई हो 3 1 ज़र 3, आगे हमारे पास कितना आ गया 3b और 3 8 ज़र कितना हो गया 24 और 3 4 ज़र हो गया माइनस के 12 और इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया ये वैल्यूज हमारे पास आ गई 7 10 18 और ये हमारे पास आ गया इसका 1। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं ये इंडिकेशंस हैं इन दोनों जो हमारे पास मैट्रिक्सेस दिए गए हैं इनको आपस में प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में 4 + 3 8 + 3b ये हम करेंगे। सेकंड एंट्री के अंदर ऐड होगी -6 और प्लस हमारे पास हो जाएंगे 24 -6 + 24 और 2a और प्लस और इनटू माइनस हो जाएगा हमारे पास 12 और इक्वल टू स्टूडेंट्स ये देखो कि ये हमारे पास आ जाएगा 7 10 18 और ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 1। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स ये वैल्यूज आएंगी कुछ इस तरीके से 4 और 3 कितने हो गए 7। अब 8 और 3b ये हमारे पास अनलाइक वैल्यूज हैं, इनको आपस में हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 3b है तो हम इसको वैसे के वैसे लिखेंगे 8 + 3b और यहाँ पर हमारे पास -6 + 24 तो हमारे पास आ जाएंगे 18 और ये हम लिखेंगे 2a + माइनस माइनस हमारे पास कितना हो गया 12। इन दोनों को भी आपस में हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ a मौजूद है तो ये इसका कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट है, कोफिशिएंट और कांस्टेंट आपस में ऐड नहीं हो सकते। इक्वल टू हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यूज आ गई 7 10 18 और ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई 1। अब हमारे पास वैल्यूज कुछ इस तरीके से दी गई हैं कि वो कहता है ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है कि इसकी फर्स्ट एंट्री के इक्वल होगी सेकंड वन सेकंड के, थर्ड वन थर्ड के और फोर्थ वन फोर्थ के। वैल्यूज हमने क्या फाइंड आउट करनी है a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब स्टूडेंट्स देखो फर्स्ट वाली एंट्री के इक्वल है, ये इसके इक्वल होनी चाहिए 18 के इक्वल है और ये इसके इक्वल होनी चाहिए, फोर्थ वाली फोर्थ के इक्वल होनी चाहिए। जैसे हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में किया था कि दो मैट्रिक्स उस वक्त एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर एक दूसरे के इक्वल हो और दूसरा उनकी कोरस्पोंडिंग एंट्रीज जो है वो एक दूसरे के साथ इक्वल होनी चाहिए कि फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड वन के साथ, फोर्थ वन के साथ, देन ही जाकर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसमें फर्स्ट वन है हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं ये देखो 8 + 3b हम इसको लिखते हैं 8 + 3b। सेकंड वन जो है वो सेकंड वन के इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू 10 हो गया और यहां पर हमारे पास देखो
थर्ड वन के इक्वल है, ये फोर्थ वन देखो, इसे हम क्या लिखते हैं 2a माइनस 12 और इक्वल टू ये बात इक्वल टू 1, ये फोर्थ वन के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर यहां से मैं b की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो मैं 8 को इस साइड पर अगर ले जाऊं तो ये 8 इस साइड पर प्लस का, दूसरी साइड पर माइनस का हो जाएगा। 3b इक्वल टू 10 माइनस हमारे पास हो गया 8, तो 3b इक्वल टू स्टूडेंट्स 10 में से 8 निकाले तो 2 हो गया, b इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा 2/3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी b की वैल्यू आई। और उसका नेक्स्ट हमारे पास ये देखेंगे 12 है माइनस की 12 है, इसको अगर मैं इस साइड पर ले जाऊं तो ये प्लस के 12 हो जाएंगे 2a इक्वल टू 1 प्लस हमारे पास हो गया 12 और 2a इक्वल टू हो गया 13। a के साथ 2 मल्टीप्लाई है, दूसरे साइड पर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, a इक्वल टू 13/2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई और यही चीज हमने प्रूव करनी थी क्योंकि हमारे पास उसमें वैल्यू थी f2 हमारे पास ये दिया गया था प्लस 3 दिया गया और उसके बाद इक्वल टू ये क्या और आगे हमें दिया गया बताया गया था कि देन फाइंड a और b, कि आपने a और b की वैल्यू को फाइंड करना है, उसको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास इंडिकेशंस यहां पर दी गई होती है उसके मुताबिक हमने उसको फॉलो करना होता है और क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने होते हैं, जैसे हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट की। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर इन क्वेश्चंस के बारे में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज है तो आप मुझे मुझे टच कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाइड करूंगा। जिंदगी बाकी रही तो अगली वीडियो के अंदर हम इसके क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।